ये महारानी जरा जल्दी में आप घर चलिए, मैं डिजाइन लेके आपके पीछे पीछे आता हूं। क्या मैं यहीं बैठा हूँ? लेकिन मुझे शायद 1 घंटा और दोस्त, तो क्या हुआ? इंसान सोचता है मैं उधर चलूं, किस्मत कान पकड़ कर इधर ले जाती है। सोचता है इधर चलूं, नाक पकड़ कर उधर घसीट लेती है। एक्टर्स आते और जाते हैं, स्टार्स बनते हैं और फिर आते हैं लेजेंड्स। और अगर बॉलीवुड का कोई एक ऐसा नाम है जो हमेशा के लिए चार्म, जुनून और हिम्मत का नमूना बन गया, तो वो है सिर्फ और सिर्फ देव आनंद। एक्टर से बढ़ के देव आनंद एक शख्सियत थे, एक सोच, एक नजरिया, एक तरीका जीने का। उन्होंने सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग नहीं की, बल्कि जिंदगी को हर पल इस तरह से जिया कि वो सबको महसूस होने लगा। आज हम सिर्फ उनकी फिल्मों की बात नहीं करने वाले, बल्कि आज हम उनके जीने की तरीके की भी बात करेंगे। वो सोच जो उन्हें हमेशा के लिए अमर बना गई। Shall I tell you something? रिस्पेक्ट देव साहब से सीखने मिला। पीछे की मत सोच जैकी, अभी की सोच, आगे क्या होगा देख लेंगे। नयापन का हुनर, कभी बदलने से मत डरो। देवानंद का करियर 6 दशकों तक चला। 6 दशक। सोचिए, एक ऐसी इंडस्ट्री में इतने साल तक रेलिवेंट रहना, जिसमें हर फ्राइडे नए ट्रेंड आते हैं। लेकिन देव साहब ने कभी बदलाव से डर नहीं रखा, बल्कि उसे अपनाया। उन्होंने खुद को नए नए अंदाज में दोबारा गढ़ लिया, सिर्फ एक एक्टर के रूप में ही नहीं, बल्कि एक फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर और राइटर के तौर पर भी। 1950 रोमांटिक हीरो से लेकर स्टाइलिश एक्शन स्टार 1970s तक, और फिर एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकर 1990s तक का सफर। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कभी नहीं बोला कि मेरा वक्त खत्म हो गया है, बल्कि हमेशा यही बोला कि आगे क्या नया करना है। स्पॉटलाइट हुई और लोगों ने देखा, क्विक करते रह गया। शक अभी तो नहीं है, बाद में लूंगा। So what do we learn from him? कभी भी बदलाव से मत डरो, बीते हुए वक्त में मत अटको। अगर कुछ काम करना बंद हो जाए तो नए तरीके ढूंढो और आगे बढ़ते रहो। सर झुका ले और शांत होकर बैठ जा। काम उसका, नाम तेरा, और जो सौंपा गया है उस काम को करता रहे। अक्सर एक्टर्स एक उम्र के बाद रिटायर हो जाते हैं, लेकिन देवानंद, उन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा। अपनी 80s की उम्र तक भी वो स्क्रिप्ट लिख रहे थे, फिल्में डायरेक्ट कर रहे थे, नए प्रोजेक्ट्स बना रहे थे। लोग उनकी आखिरी फिल्मों का मजाक भी उड़ाते थे, मगर उन्होंने कभी उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि उनका प्यार बॉक्स ऑफिस के नंबर से नहीं था, बल्कि उनका प्यार सिनेमा से था। और वो मूवीज बनाते थे जो उनको लगता था कि सबसे बेहतरीन होंगी। I think I'm competing with people like him, people like you, all the best directors, all the best writers, but I am doing my best. और क्या यही हमें नहीं करना चाहिए? एक ऐसा जुनून जो सफलता या असफलता पर निर्भर ना करे। सीख, जो तुम पसंद करते हो वही करो, और तब तक करो जब तक तुम्हारी सांस चल रही है। दुनिया की तारीफ के इंतजार में मत रहो, बस वही काम करो जो तुम्हारे दिल को खुशी दे। कभी रिस्क लेने से मत डरो। देवानंद ने कभी सेफ खेलने का नहीं सीखा। 1965 में उन्होंने गाइड मूवी बनाई, जिसमें एक हीरो को मॉरली कॉम्प्लेक्स रोल दिया गया। एक ऐसा आदमी जो एक गिरता है और फिर अपनी मुक्ति को ढूंढता है। उस जमाने में ऐसी फिल्में बनाना मुश्किल था, मगर देव साहब, उन्होंने बिना डरे ये फिल्म बनाई, और आज गाइड इंडियन सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। काम करके बहुत कुछ मिल गया, मैं इतना बड़ा स्टार बन गया, लेकिन उसके ऊपर क्या था? स्टार इंडिया में बन सकते थे आप गाइड के बाद। सीख, रिस्क लो। अगर किसी चीज पर यकीन है तो डरो मत। सेफ चॉइसेस सिर्फ आपको आसानी देगी, लेकिन बोल्ड चॉइसेस आपको अमर बना देगी। Ask me anything. What drives you, sir? We want to be like you when we are your age. Learn from you. Come on, be yourself. आदमी जो कभी शिकायत नहीं करता। आपको पता है सबसे अनोखी चीज क्या थी? एक ऐसा आदमी जो कभी किसी की बुराई नहीं करता था। बॉलीवुड जहां कंपटीशन, जलन और कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है, वहां देव आनंद ने कभी किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला। जब नए स्टार्स आए और दुनिया आगे बढ़ गई, तो भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। बस एक ही बात बोली कि मैं सिर्फ आगे देखता हूँ, मेरा बीता हुआ वक्त मेरे लिए मौजूद ही नहीं है। हर रोज एक चेंज है, वही है, हर रोज एक चेंज है। वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, कल भी अच्छा था, कल भी अच्छा होगा। इसमें हम किसी डिक्राइन नहीं करना चाहिए। जो है सो है, उसको फेस करो। अब जरा सोचिए कि हम कितना वक्त शिकायत करने में गवा देते हैं, कितने लोगों से नफरत रखते हैं। देव साहब ने हमें सिखाया कि नेगेटिविटी का बोझ मत उठाओ, सिर्फ आगे बढ़ो। बीते हुए वक्त या बुरे लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, सिर्फ आगे की तरफ देखो। अपने आप में पूरा विश्वास और यकीन रखो।
देवानंद का एक अलग स्टाइल था। उनका तेज से डायलॉग बोलना, उनका थोड़ा झुका हुआ सर, उनके वाइब्रेंट कपड़े, वो किसी और जैसे नहीं थे। और सबसे खास बात, उन्होंने कभी किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की। वो ट्रेंड फॉलो नहीं करते थे, बल्कि ट्रेंड बनाते थे। लेकिन हम अक्सर दूसरों जैसे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन देव साहब ने हमें दिखाया कि असल रोशनी तभी चमकती है जब आप बिल्कुल अपने तरीके से जीते हो। Don't ever lose your self-confidence. A person who loses his or her self-confidence is a defeated person. एज इज जस्ट अ नंबर। अगर आप देव आनंद को उनकी आखिरी दिनों में भी देखें तो आप एक चीज महसूस करते, वो कभी अपने मन में बूढ़े नहीं हुए। वो तेज चलते थे, तेज बोलते थे और उससे भी तेज सोचते थे। I gave it up. So I told them, I said, look, if they have to like me, they like me with this. If they don't like me, I don't care. जब दूसरे लोग पुरानी यादों में खो जाते हैं, देव साहब सिर्फ नए सपने देखते थे। 88 ईयर्स की उम्र में भी उनके पास 28 ईयर्स की जवानी वाली एनर्जी थी। उम्र आपको डिफाइन नहीं करती, सिर्फ आपकी सोच करती है। जब तक आपका दिल जवान है, आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। मेरे दिमाग से गल आ गई, मन एक्टर से आ गई। 30 रुपए मैं लिटरली 30 रुपए लेके मैं फ्रेंड से मेल गड्डी फड़ी, तो बम्बई पहुंच गया। तो देव आनंद की जिंदगी से हम क्या सीखते हैं? नंबर 1, अपने आप को नया बनाओ, कभी बदलाव से मत डरो। नंबर 2, अपने जुनून का पीछा करो, जो तुम्हें पसंद हो वही करो। नंबर 3, रिस्क लो, अगर विश्वास है तो कोशिश जरूर करो। नंबर 4, शिकायत मत करो, सिर्फ आगे देखो। और नंबर 5, अपनी असली पहचान पर फख्र करो। नंबर 6, दिल से जवान रहो, उम्र सिर्फ एक नंबर है, एज इज जस्ट अ नंबर, उसे सोचने का तरीका मत बनाओ। आज भी जब मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया बचता है तो हमें देव आनंद याद आते हैं, क्योंकि वही तो थे एक आदमी जो बिना अफसोस, बिना रुकावट अपनी मर्जी की जिंदगी जीते रहे। That's my story. There's lot to say, lot to say, lot to say. एवरग्रीन, अनस्टॉपेबल, फियरलेस और हमेशा जवान, यही तो थे हमारे देव आनंद। Go up, go up, go up! It's beautiful to have an award. I haven't won it, you won it. It's because of you, and I shall also keep it up. तो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी फेवरेट देव आनंद की मूवी कौन सी है या डायलॉग कौन सा है, ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कीजिए, जमाना किधर जा रहा है। आपस के बेबुनियाद झगड़े, सर पे उठा लेने की आदत 20वीं सदी में, तो इस छिछोरेपन को छोड़िए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू ऑल एट द मूवीज, या फिर देव आनंद की स्टाइल में कहूँ कि सी यू ऑल एट द मूवीज। That's all I want.